हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के बारे में। तो अभी लेटेस्ट जानकारी के अकॉर्डिंग जो 2022 की पेंडिंग एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें कि 70 के आसपास पोस्ट कोड थे, उनकी प्रोसेस शुरू करने के लिए राज्य चयन आयोग ने वो सरकार को ये मामला भेजा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पे क्या फैसला लेती है, क्योंकि एक तरफ सरकार ने वो टेम्पररी बेसिस पे टीसीएस से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने पे भी अभी मंजूरी नहीं दी है। ये न्यूज़ आप देख सकते हो। और जो सचिव हैं राज्य चयन आयोग हमीरपुर के, उनके अनुसार जो कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया ओटीए जो एक पोस्ट कोड था, ये भी 2022 में जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें ये पोस्ट कोड एडवर्टाइज हुआ था। तो उनके अनुसार क्या है कि जो एग्ज़ाम है सीबीटी मोड में, उसको इन्होंने सफल माना है। अब मुझे नहीं पता कि किस बेस पे वो उसको सफल माना। एक ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कि 450 लोगों ने सिर्फ एग्ज़ाम दिया, 30 लाख से ज़्यादा यहाँ पे खर्च हुआ इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए, तो एक पैरामीटर होना चाहिए। अब आप मान के चलो कि पोस्ट कोड 965 है, दोबारा वो वैकेंसी एडवर्टाइज होगी, और अगर जो अभी तक जेओआईटी की और वैकेंसी वो अप्रूव करी है, अगर वो वैकेंसी उसमें एडअप होती हैं, तो आपको पता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग जेओआईटी 965 के लिए अप्लाई करेंगे। तो उस एग्ज़ाम को किस तरह से ऑनलाइन बेसिस पे करवाया जाएगा, ये बड़ा प्रश्न रहेगा। अभी आप देख सकते हो आयोग के जो सचिव हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अलग अलग वो 70 पोस्ट कोड के 1450 पदों को भरने का मामला सरकार को भेज दिया गया है। वहाँ से जो भी गाइडलाइन आएगी उस आधार पर शेड्यूल ये बनाएंगे। और जो पुराने बैकलॉग के जो आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम में बहुत सारे रिजल्ट आपको देखने को मिले हैं जो काफ़ी समय से लटके थे। तो जो बैकलॉग रिजल्ट हैं उनमें 4 पोस्ट कोड बचते हैं, जिनके रिजल्ट आपको 21 दिसंबर के बाद देखने को मिल जाएंगे। और जो 5 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनका रिजल्ट का काफ़ी ज़्यादा वेट हो रहा है, जिसमें कि ड्राइंग मास्टर है, तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी उसमें भी स्टेटमेंट आई थी कि 1 महीने के अंदर अंदर वो रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब भी आरटीए लगाई जा रही है राज्य चयन आयोग पे, तो रिप्लाई में मिलता है कि जब भी सरकार हमें कोई डायरेक्शन देगी तो हम वो पेंडिंग जो एडवर्टाइजमेंट है उस पर काम करेंगे। अब इन्होंने मामला वो सरकार को भेजा है। अब आगे सरकार को डिसाइड करना है कि किस तरह से चीज़ें आगे होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी आपको यही बोलूँगा कि आप फिलहाल उम्मीद मत रखिए, क्योंकि 2024 में यही चीज़ें हमें देखने को मिली है। सबको पता है कि अगर सीबीटी मोड में सरकार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहती है तो इसके लिए वो ऑनलाइन रिक्रूटिंग एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। और टेम्पररी बेसिस पे अगर सरकार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो जल्दी ही एग्ज़ाम हो सकते हैं। अदरवाइज जल्दी इन एग्ज़ाम को एक्सपेक्ट आप मत करिएगा, इसमें समय लगेगा और इसमें रीटेंडरिंग होगी। उसके आगे रूल्स जो होंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे। भर्तियां, एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या वो पोस्ट कोड दोबारा री एडवर्टाइज होंगे। तो वो ये 100% वो चीज़ क्लियर हो चुकी है कि दोबारा जब वो भर्तियां आएंगी वो दोबारा सारी री एडवर्टाइज होंगी और सभी पोस्ट कोड आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आगे जैसे कोई अपडेट आएगी उसकी जानकारी मैं आपको डेफिनेटली दूंगा। फिलहाल के लिए यही अपडेट है कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से मामला है सरकार को भेज दिया है। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप वो गेस्ट टीचर पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं और अभी आपको पता है विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है, तो वो डिपेंड करता है जो कि स्टूडेंट है जो वेट कर रहे हैं वैकेंसी का। क्योंकि अब एक साइड में जेओआईटी 817 तो क्लियर हो चुका है, 903 क्लियर हो चुका है, 939 क्लियर हो चुका है। अब जो कैंडिडेट हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि जेओआईटी के भी सारे लोग लग चुके हैं। अब आप वैकेंसी चाहते हो तो यही सही बिल्कुल सही ये टाइम है कि अगर आप अपनी आवाज़ उठाना चाहते हो, विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो इसमें अलग अलग जानकारियाँ वो संघ की तरफ से भी, जो बेरोजगार संघ है उसकी तरफ से भी, और एक जो फेडरेशन है उसकी तरफ से भी लगातार जानकारी दी जा रही है कि विधानसभा के सत्र के दौरान वो धर्मशाला में पहुंचेंगे, शिमला में जाएंगे। तो आप लोगों को भी उनके साथ जुड़ना होगा,
क्योंकि जो लोग आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको भी अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी, आगे आना होगा, तब जाके आपको भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। अदरवाइज तो फिर गेस्ट टीचर पॉलिसी देखिए, पटवारी भर्ती में री एंगेजमेंट देखिए, और जो टेक्निकल पोस्ट हैं वहाँ पे आउटसोर्स रिक्रूटमेंट देखिए, वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।